तो क्या होता है जब एक आम इंसान की सीधी साधी दुनिया पर किसी अनजाने साये का कब्जा हो जाता है? आज हम एक मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे, ये समझने के लिए कि भूत बाधा की एक क्लासिक कहानी आखिर होती कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को हम इसके अंत से शुरू करते हैं, इस एक परेशान कर देने वाली तस्वीर के साथ। ये कौन है और इसके साथ ऐसा क्या हुआ? यही वो सवाल हैं जो हमें कहानी की उस शुरुआत में ले जाएंगे जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। हर कहानी का एक हीरो होता है। हमारी कहानी का हीरो है आदित्य, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में सब कुछ अपनी जगह पर था, जब तक कि एक रात ने सब कुछ बदल कर नहीं रख दिया। देखिए, आदित्य की दुनिया बहुत ही सिंपल थी। एक आईटी मैनेजर अपनी पत्नी निधि के साथ रहता था और उसका सबसे बड़ा पैशन था वीकेंड पर रात के अंधेरे में अकेले बाइक राइड पर निकल जाना। ये उसका सुकून था, उसका रूटीन था, और यही रूटीन उसे एक ऐसे खतरे की तरफ ले जा रहा था जिसका उसे कोई अंदाजा तक नहीं था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां आदित्य की आम सी दुनिया एक डरावने सपने में तब्दील हो जाती है। ये सब शुरू हुआ उसकी एक वैसी ही रूटीन नाइट राइड के दौरान। उस रात कुछ भी ठीक नहीं था। पहले तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, फिर अचानक बाइक इतनी भारी हो गई मानो कोई आकर पीछे बैठ गया हो। उसने रुककर देखा भी, पर वहां कोई नहीं था। फिर सड़क किनारे एक परछाई दिखी जो दिखते ही गायब हो गई, और आखिर में एक ऐसी अजीब सी नींद आने लगी जो नॉर्मल थकान तो बिल्कुल नहीं थी। ये सब बस एक शुरुआत थी। आदित्य डरा हुआ घर तो आ गया, पर वो एहसास, वो साया उसके साथ ही घर आ चुका था। उसकी पत्नी निधि ने उसकी आंखों में वो बदलाव महसूस कर लिया था, एक खालीपन, जैसे वो अब वो आदित्य था ही नहीं जिसे वो जानती थी। यहीं से बाहरी डर अंदरूनी कब्जे में बदलने लगा। अब डर सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि घर की चार दीवारी के अंदर आ चुका था। आदित्य का बर्ताव और उसकी पूरी पर्सनैलिटी एक भयानक तरीके से बदलने लगी, मानो उसके अंदर कोई और रहने लगा हो। ये बदलाव हैरान कर देने वाला था। जरा सोचिए, जो आदमी रात की सड़कों से प्यार करता था वो अब अंधेरे से कांपने लगा था। उसका शांत स्वभाव गुस्से और आक्रामकता में बदल गया था। ये सिर्फ आदतें नहीं बदल रही थीं, उसका पूरा वजूद ही बदल रहा था। वो अब आदित्य नहीं था, बल्कि उसकी एक डरावनी परछाई था। और फिर उसकी मांगें अजीब होने लगी। एक दिन उसने काली मुर्गी के मांस की मांग की। ये कोई आम खाने की इच्छा नहीं थी, ये इस बात का संकेत था कि उसके अंदर की वो ताकत अब अपनी इच्छाएं जाहिर कर रही थी। बहुत जल्द उसके मुंह से धमकी भरे शब्द निकलने लगे, बदले की बातें। अब ये साफ था कि ये आदित्य नहीं बोल रहा था, ये वो आत्मा बोल रही थी जिसका मकसद सिर्फ बदला लेना था। और फिर उसकी आक्रामकता अपने चरम पर पहुंच गई। उसने अपने ही परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली। अब ये मामला सिर्फ अजीब बर्ताव का नहीं रह गया था, ये एक जानलेवा खतरा बन चुका था। परिवार समझ गया कि उन्हें अब मदद की जरूरत है। परिवार ने सबसे पहले साइंस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन डॉक्टर्स हैरान थे। आदित्य के सारे टेस्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थे। उनकी नज़र में ये सब बस मानसिक तनाव था। और यहीं पर हॉरर कहानियां एक अहम मोड़ लेती हैं, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और डर का एक नया दायरा शुरू होता है। जब विज्ञान ने जवाब देने से इनकार कर दिया, तो परिवार ने विश्वास का रास्ता चुना। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जब एक तांत्रिक का आगमन होता है आदित्य की आत्मा को वापस छीन कर लाने के लिए। इस हालत को हमारी लोक कथाओं में भूत बाधा कहा जाता है। मतलब जब कोई बुरी आत्मा किसी इंसान के जीवन में रुकावट या परेशानी पैदा करती है। अब आदित्य के परिवार को इसी बाधा का सामना करना था। पंडित कालीचरण का तरीका सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। पहले उन्होंने आत्मा का विश्वास जीता, फिर उसे कमजोर किया, और फिर उसे उसी जगह ले गए जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। उस अनुष्ठान के दौरान आत्मा की पहचान सामने आई। उसका नाम अरुण था, एक जवान लड़का जिसे उसी सड़क पर एक कार ने टक्कर मार दी थी, और उसका शरीर 2 हफ्तों तक वहीं पड़ा रहा था। जब आदित्य ने वहां रुककर मिठाई खाई, तो अरुण की भटकती आत्मा ने इसे एक तरह का न्योता समझा और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अब हम कहानी के बिल्कुल अंत की ओर बढ़ते हैं। वो लड़ाई जो आदित्य को बचाने के लिए लड़ी गई,
उसका नतीजा क्या हुआ? क्या आदित्य बच पाया? और यही इस कहानी का सबसे दुखद सच है। पंडित कालीचरण ने अरुण की आत्मा को तो मुक्त कर दिया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आदित्य हमेशा के लिए खो गया। जंग जीत ली गई, पर वो इंसान हार गया जिसके लिए ये पूरी जंग लड़ी गई थी। हुआ ये कि जिस पल आत्मा ने शरीर छोड़ा, आदित्य का सिर एक पत्थर से जा टकराया। उस चोट ने उसके दिमाग पर ऐसा गहरा असर डाला कि वो कभी वापस नॉर्मल नहीं हो पाया। अब वो बस एक जिंदा शरीर है जिसकी आत्मा कहीं खो चुकी है। और विडंबना देखिए, उसे अब आग से डर लगता है, वही आग जिसने उसे उस आत्मा से आज़ादी दिलाई थी। और इस तरह हम घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था, बालकनी में बैठे उस आदमी पर, जिसकी आंखें खुली तो हैं पर कुछ देखती नहीं। अब हम जानते हैं कि वो आदित्य है और उसकी ये हालत एक अनजाने सफर का कितना भयानक नतीजा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। उस रेखा को अनजाने में पार करने की असली कीमत क्या होती है, जिसके होने के बारे में हमें पता तक नहीं था। आदित्य की कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी ये कीमत हमारी अपनी पहचान होती है।